हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के अंदर रिक्रूटमेंट निकली है जूनियर बेसिक टीचर की, जेबीटी टीचर की रिक्रूटमेंट यहाँ निकली है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 24 जनवरी से 19 फरवरी शाम 5 बजे तक आप भर सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 22 फरवरी दोपहर 2 बजे तक आप भर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, ये वैकेंसीज क्लास 1 से 5 तक के कैंडिडेट्स को, बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें 396 वैकेंसीज हैं, जिसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है। जनरल की 179, ओबीसी की 94, फिर यहाँ पर एससी और एक्स ये ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, और इसके अलावा कुछ वैकेंसीज जो है वो पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन के लिए भी रिजर्व रखी गई है। ये वैकेंसी पे लेवल 4 के अंदर निकली है। इसमें जो ग्रेड, ये आपका पे लेवल होगा 9300 से लेके 34,800 तक का होगा, और 4200 का आपका ग्रेड पे इसमें रहेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये की फीस है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है, और जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। उसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कम से कम 2 साल का टीचिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसको अलग अलग नाम देते हैं, किसी में डीएड बोलते हैं, किसी में डीएलएड बोलते हैं, इवन किसी में जेबीटी भी बोलते हैं। तो वो जो डिप्लोमा है वो कम से कम 2 साल का आपके पास होना चाहिए, रिकग्नाइज, ये एनसीटीई से रिकग्नाइज होना चाहिए। और आप सीटेट में आपका क्लियर होना चाहिए, सीटेट का एग्जाम। ये तीनों क्वालिफिकेशन इसमें है। इसके अलावा ये बोलते हैं, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनआईएलटी का या फिर किसी भी रिकग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कम से कम 80 घंटे वाला जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों बेस्ड रहेगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे उस टेस्ट में, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और 150 मार्क्स का ही ये टेस्ट रहेगा। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम हो रहेगा। सिलेबस आपको वेबसाइट पर जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। इसमें सेक्शन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सभी टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक, जनरल साइंस और सोशल साइंस से भी 15-15 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, इन तीनों लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी आपका होगा 10-10 मार्क्स का, यानी कि 10-10 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी टेस्ट में 0.25 मार्क्स की, और कम से कम 40% मार्क्स लाने ही हैं आपको इस टेस्ट में। अब 40% लाने के बाद ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आएगा। अगर आप फॉर्म भरते टाइम पंजाबी मीडियम भी चूज करते हो तो आपका पेपर इंग्लिश एंड पंजाबी में आएगा। टाई केसेस की अगर बात करें, चूंकि सिलेक्शन ओनली आपके इस एग्जाम के बेसिस पर ही है, कोई इंटरव्यू उसमें नहीं है, तो अगर किसी कैंडिडेट का स्कोर सेम रहता है तो फिर उस कंडीशन में उसके डीएलएड के मार्क्स देखे जाएंगे कितने हैं। अगर डीएलएड के मार्क्स भी सेम रहते हैं तो फिर जिसकी एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो इसमें मार्क्स जिस बच्चे को आएंगे उसके 1.5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो 21 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को, और इसमें रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। और लास्टली एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन का रूल है, मतलब इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट थोड़ा सा ये होगा कि आपका पंजाबी का भी आपका उसमें कंपोनेंट है एग्जाम के अंदर, पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर ही वैकेंसी है इसलिए। तो इसके अलावा यहाँ पर ये है, जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी की लिस्ट में जिनका कैटेगरी फॉलो करती है ओबीसी की, उन्हीं को ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी सारी कैटेगरी के जो रिजर्वेशन है, यानी कि इसमें एससी ही आ गई लगभग, तो इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, उसके लिए आपको वेबसाइट जरूर से चेक करते रहनी है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।